काम्पिल्य नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। यज्ञदत्त उनका नाम था। बड़े भक्त थे भगवान शिव के। अतिथियों की सेवा बड़े भाव चाव से करते थे महाराज। बहुत समय के बाद उनके यहाँ एक बच्चा हुआ। ब्राह्मण थे तो समझदार तो थे ही सही, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा गुणनिधि। क्या नाम रखा? गुणनिधि। टिंकू पिंकू नहीं रखा, चंटू पंटू। क्या रखा? गुणनिधि। नामकरण तो अच्छा हुआ, पर बड़े होकर के बेटा के काम अच्छे नहीं थे महाराज। काम अच्छे नहीं थे। गलत लोगों की संगति उसको अच्छी लगती थी। उन्हीं के संग में पढ़ करके ये ब्राह्मण का बेटा बिगड़ गया महाराज। मार धाड़ करना, लूटपाट करना, बस ऐसे काम करने लग गया। चोरी चपाटी करने में ही उसका मन लगता था। बेचारे यज्ञदत्त बड़े दुखी थे। ऐसी संतान से तो निसंतान ही अच्छे थे महाराज। आदमी के मन में चलता रहता है कि हम भी मम्मी बन जाएं, नहीं हम भी पापा बन जाएं, मन मन में चलता रहता है। पर बनने के बाद अगर संतान थोड़ी आउट ऑफ कोर्स निकल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर संतान आउट ऑफ सिस्टम चली जाए तो माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो दुख उनकी छाती के दर्द को वो ही समझते हैं महाराज। संतान अगर आउटसाइड चली जाए तो माँ बाप की छाती के दर्द को वो ही समझते हैं। अब बेचारे बड़े दुखी यज्ञदत्त परेशान होकर के उन्होंने उसको घर से निकाल दिया महाराज। घर से निकल गया गुणनिधि, मारा मारा फिर रहा था। एक दिन भूख प्यास के कारण से परेशान होकर के रात का समय शिव जी का मंदिर दिखाई दिया तो उसने सोचा कि मंदिर में कहीं थोड़ी बहुत क्या कहते गरी का टुकड़ा या कोई चने चनौजी ये पड़े ही रहते हैं, उस पे मक्खियाँ भिनभिनाती रहती नहीं, चींटी खाती रहती नहीं, ये सब चूहे वूहे आकर के वो भी भोग लगाते रहते, ये सब चलता रहता है मंदिरों में महाराज। कौन से पंडित जी वहाँ साफ सफाई रखते हैं? भोग लगा के रख दिया, भगवान जाने नहीं चूहे जाने महाराज। पंडित जी तो ये ताला ठोक के जा रहे हैं। भगवान और चूहे निपटते रहे आपस में, चींटी और मक्खी ने भगवान निपटते रहे आपस में, अपन तो ये चले भैया। उसको लगा कि अब और कहीं तो कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, इस मंदिर में कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद पड़ा होगा, उससे मैं अपनी भूख को मिटा लूं। सो गया बेचारा, सो अंधेरा था, अंधेरा, कुछ दिखे नहीं। अब वो मरता क्या नहीं करता, बेचारा भूख के मारे मरा जा रहा था। तो उसने जो कपड़ा पहन रखा था उसी को उतार के जलाया। प्रकाश में कुछ दिख जाए खाने पीने का सामान, इसके लिए जलाया। जो जलाया सो शंकर जी इतने से ही प्रसन्न हो गए। हम घी के दीपक लगा लगा के मरे जा रहे, फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहे। और उसने अपना पहना हुआ कपड़ा, उसमें घी तो नहीं होएगा, पसीना भले ही होए महाराज। वो कपड़ा जलाया और उसी से उसका पुण्य बढ़ गया।